अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीफ बिरयानी, चटपटी सी स्पाइसी सी मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी के लिए हम खुशबूदार मसाला तैयार कर रहे हैं। 1 चम्मच हमने इसमें सौंफ लिया है, 2 बादाम का फूल लिया है, 2 चम्मच हमने ज़ीरा ऐड किया है, 1 चम्मच काली मिर्ची ली है, 8 हमने ग्रीन इलायची ली है, 4 हमने इसमें बड़ी इलायची डाली है, लौंग का इस्तेमाल किया है, 8 से 7 लौंग लिया है हमने, इसमें दालचीनी लिए हमने 2 इंच का 2 टुकड़ा लिया है, हमने जावित्री का 2 टुकड़ा लिया है। इसके अच्छे से हम ग्राइंड करके इसका मसाला तैयार करेंगे। हम मसाले को इसको ग्राइंडर कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है, खुशबूदार मसाला। हमने इसमें 750 ग्राम बीफ लिया है, कि अच्छी सी बोटी बना ली थी हमने इसमें 4 बड़े साइज के टमाटर को ग्राइंड कर लिया था। 1 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 बड़े साइज़ के प्याज को हमने चॉप करके रख लिया था, हम अभी वो ऐड करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये डार्क ब्राउन नहीं हो जाते। देख सकते हैं ये भी हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। हमारे प्याज पूरे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ब्राउन ये हो चुका है। 4 खाने का चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। हम इसमें भी बीफ ऐड करेंगे। इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट में हम इसे 15 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। हमने 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1.5 चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, 2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 2 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, 2 चम्मच हमने इसमें कुटी मिर्च ऐड किया है, आधी चम्मच हमने इसमें जर्दे का रंग ऐड किया है। हमने जो मसाला तैयार करके रख लिया था, हम इस मसाले में वो सारे मसाले ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार से मसाला हमारा तैयार हो चुका है, खुशबूदार सी बिरयानी का मसाला। आप अगर ये चिकन बिरयानी में डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हम अब वो मसाले सारे ऐड कर लेंगे। इसके अच्छे से हम बुनाई करेंगे। हम इसमें तेजपत्ता और गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे। देख सकते हैं हमारा मसाले का कलर कितना प्यारा आ चुका है। हम इसकी अच्छे से 5 मिनट तक हम इसकी बुनाई करेंगे। गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, 3 चम्मच खाने का नमक ऐड कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है इसमें। हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर का पानी इसमें खुश्क ना हो जाए। अभी हम इसे ढक देंगे। देख सकते हैं हमारे टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। ये अच्छे से ऑयल भी निकल आ गया है इसमें। हमारा गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। इसे 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। तब तक हमारा गोश्त ये गल चुका होगा। सिर्फ 30 मिनट लगता है गोश्त गलने में, अगर आप कुकर में पकाए तो 15 मिनट लगता है।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे ढक देंगे। हम अभी दही और प्याज का अच्छे से पेस्ट तैयार करेंगे। हमने इसमें 250 ग्राम दही ऐड किया है। इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं हम अभी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने अच्छे से पेस्ट तैयार हो चुका है। हमने 6 से 7 हरी मिर्ची ली है। देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो चुका है। गोश्त भी पक चुका है। अभी इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। हमने जो पेस्ट तैयार किया था हम वो भी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो डालने के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। हम इसमें भी हरी मिर्च ऐड करेंगे। हम इसमें धनिया पुदीना ऐड करेंगे जो हमने बारीक चॉप कर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी बीफ बिरयानी के लिए मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने 500 ग्राम इसमें बासमती राइस लिया था जो मैं आधे घंटे पहले ही भिगो चुकी थी। हम इसमें 3 तेजपत्ता ऐड करेंगे। 2 बादाम का फूल ऐड करेंगे। दालचीनी ऐड करेंगे हम इसमें। 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। इसमें ये चावल का अच्छे से टेस्ट भी आता है। इसमें से खुशबू भी अच्छी सी आती है। हम इसमें 3 चम्मच नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। इसमें से ये होता है जब हम चावल डालेंगे तो चावल एक साथ नहीं मिलेंगे, सब अलग अलग से ही रहेंगे। जब तक हमारे पानी बॉईल नहीं हो जाता तब तक हम इसे ढक देंगे। आप देख सकते हैं हमारा पानी बॉईल हो चुका है। पानी का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में हाई फ्लेम में हमें चावल बॉईल करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। 90% तक कुक हो चुके हैं। हम इसे अभी छान लेंगे। हमने इसमें ऑयल डाला है। हम अभी तेल लगाएंगे बिरयानी की। अभी हम इसमें अपना मसाला ऐड कर रहे हैं। इसे अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे। अब इसमें चावल ऐड करेंगे हम। भी अच्छे से फैला देंगे चावल। हम 2 तह लगाएंगे चावल की, इसलिए आधी हम अभी डालेंगे, आधी हम बाद में ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चारों तरफ से। अच्छे से चारों तरफ से फैला देंगे। अभी हम इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे। उसे भी अच्छे से फैला देंगे। हम इसमें धनिया पुदीना जो बारीक कटा हुआ था हम वो ऐड कर रहे हैं। तो ये होती बिरयानी से अच्छी सी खुशबू आती है। हम सालन की तह लगा रहे हैं दोबारा। ये भी अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से फैला देंगे। अभी जर्दे का रंग ऐड करेंगे हम इसमें। इसे भी चारों तरफ से फैला देंगे। अभी हम पुदीना ऐड कर रहे हैं इसमें। अभी हम इसे ढक देंगे। इसे लो फ्लेम में हम इसे 15 मिनट के लिए दम के लिए रखेंगे। अच्छे से ये दम हो चुका है। देख सकते हैं ज़बरदस्त सी बिरयानी हमारी चटपटी से तैयार हो चुकी है। इसे हल्की हल्की हाथों से इसे हिलाना है। आप देख सकते हैं हमारी बीफ बिरयानी तैयार हो चुका है। अभी इसे हम सर्व करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा और आपके गेस्ट को भी पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।